अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपने यूनिट 18 वेरिएशन की नई एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं जो 18.5 और इसके आज हम कुछ सवाल करेंगे। तो अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये नई एक्सरसाइज शुरू करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो इस एक्सरसाइज का पहला सवाल वो ये है कि इफ़ वाई वेरीज डायरेक्टली हैज़ एक्स स्क्वायर एंड जेड, मतलब जो वाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स स्क्वायर के और जेड के। तो पिछली जो हमारी एक्सरसाइज थी 18.2 उसमें ऐसे ही कुछ सवाल थे। उसमें मैंने आपको बताया था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये होता है कि एक चीज़ आप घटाएं तो दूसरी चीज़ भी घट जाए, अगर एक चीज़ बढ़ाएं तो दूसरी चीज़ भी बढ़ जाए। ठीक है। एंड y इज इक्वल टू 6, जो y है वो हमारे पास 6 है, जबकि जो x है वो हमारे पास 4 है और z 9 है। ठीक है। और हमें क्या मालूम करना है, क्या लिखना है, हमें y का फंक्शन लिखना है x और z का। ठीक है, y का ऐसा फंक्शन लिखना है x और z का, और डिटरमाइन करना है हमें वैल्यू y की, जबकि जो x है हमारे पास वो -8 और जो z है वो 12 है। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अपना सवाल करना शुरू करते हैं। ठीक है। तो इन्होंने कहा जो y है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स स्क्वायर और z के। तो जो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया एक्स स्क्वायर z। ठीक है। तो अब सबसे पहले तो हमें कांस्टेंट की वैल्यू मालूम करनी होती है। ऐसे ही हम पहले करते थे। तो जैसे अगर हम ये डायरेक्टली ये जो प्रोपोर्शनल है इसकी प्रोपोर्शनलिटी के जब हम साइन हटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वल टू और कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं y इज इक्वल टू k। ठीक है। तो ये हमारी क्या बन गई, ये हमारी बन गई इक्वेशन। ठीक है। इसी को हम जो है सवालों में पुट करेंगे। तो अब इसको हमें सेट करना है, मतलब जैसे हमें कांस्टेंट की वैल्यू मालूम करनी है। तो हमें यहाँ पे हम लिख देते हैं कांस्टेंट इज इक्वल टू y, ऊपर हो जाएगा ये के साथ डिवाइड हो रहा था, y के साथ सॉरी मल्टीप्लाई हो रहा था, y के साथ डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमने सेट कर दी। अब इसमें हम वैल्यू रखेंगे और कांस्टेंट की वैल्यू हमें मालूम हो जाएगी। तो y हमारे पास इन्होंने क्या दिया है वो है 6 अपॉन x हमारे पास इन्होंने 4 दिया है स्क्वायर उसका और 9। ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम इसका पहले स्क्वायर ख़त्म कर लेते हैं। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 और इंटू 9। अब जैसे हम यह देखते हैं कि जैसे ये ऊपर नीचे कट रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पर जो है ये 3, तो ये 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा। ठीक है। और ये 9, 3 3 ज़ा 9। ठीक है, सॉरी यहाँ 2 आना था। ठीक है। तो अब आगे करते हैं और ये देखते हैं और ये कट सकते हैं यानी मतलब टेबल से। तो 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास ऊपर 1 बच गए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऊपर 1 लिख लेते हैं और नीचे 8 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24। ठीक है। तो अब हमें जो है कांस्टेंट की वैल्यू मालूम हो चुकी है, ये हमारे पास आ गई है कांस्टेंट की वैल्यू। सही है। तो इसको इतना ही करेंगे, इससे आगे नहीं करेंगे। सही है। तो अब हम अपने सवाल को करना शुरू करते हैं। तो हमारा सवाल क्या था, हमें मालूम क्या करना था, हमें y मालूम करना था। तो सबसे पहले हम y मालूम करते हैं, फिर इसकी तरफ चलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं अपना सवाल करना। तो यहाँ पे हम लिखते हैं हमारा जो इक्वेशन वो ये बनी थी y इज इक्वल टू k एक्स स्क्वायर z। ठीक है। तो हमें y मालूम करना है, x हमें दिया गया, k हमारे पास है 1 अपॉन 24। ठीक है। और हमें जो x है वो दिया है -8 और 12 z हमें दिया गया है। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, 8 का जो है हम स्क्वायर निकाल लेते हैं। सॉरी। ठीक है। तो 8 का स्क्वायर क्या होगा, 8 का स्क्वायर 64 होता है। ठीक है। तो यहाँ पे आएगा प्लस का 64। वो कैसे, जैसे जब भी हम -8 जैसे -8 उसका स्क्वायर निकाले तो हमेशा जो उसका आंसर आएगा वो प्लस में आएगा। कैसे, जैसे यहाँ पे मैं आपको करके दिखाती हूँ।
जैसे यहाँ -8 इंटू -8, ठीक है। अब जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ इसकी जो है ये मतलब साइन ये जो है ये भी तो मल्टीप्लाई होंगी, तो जब हम इन दोनों को करेंगे तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और 8 8 से 64, तो ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं और इंटू 12, तो यहाँ पे ये मतलब कैंसिल हो सकते हैं 12 के टेबल से, जैसे 12 1 ज़ा 12 और 2 ज़ा 12 2 ज़ा 24, तो ये कैंसिल हो गए। और फिर y इज़ इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, जैसे 64 को हम 1 के साथ मतलब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऊपर से, और यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये 2 के टेबल से कर सकते हैं, 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 2 2 ज़ा 4, ठीक है। तो यहाँ पे y इज़ इक्वल टू 32, ठीक है। तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ चुकी है जो है 32। अब हमें इसमें इन्होंने ये कहा था कि राइट y हैज़ अ फंक्शन ऑफ x एंड z, मतलब जब भी आपको सवालों में इन फॉर्म ऑफ लिखने को बोले, मतलब इन फॉर्म ऑफ आपके ऐसे सवालों में मतलब लिखा हुआ हो, तो उसका मतलब ये होता है बस आपको y और x की वैल्यू पुट नहीं करनी होती, बस इनके साथ कांस्टेंट लिखकर शो करना होता है, ठीक है। वो कैसे, जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं जो हमारे पास बनी थी, यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन थी, जैसे यहाँ पर था 1/24 और x² z, ठीक है। तो फिर जब हम इसको इससे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया। इसमें यही होता है जिससे जब भी हमें ये बोला गया हो सवालों में कि इन फॉर्म ऑफ ऐसे कोई भी सवाल दिए गए, तो उसका मतलब ये होता है कि हमें x और y की जो वैल्यू होती है वो पुट नहीं करनी होती, बस आपको कांस्टेंट के साथ लिखकर, जो कांस्टेंट होता है उसके साथ लिखकर शो करना होता है, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। तो ये हमारा जो था क्वेश्चन नंबर 1 वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो अब हम अपना दूसरा क्वेश्चन करते हैं, सही है। तो जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें हमें ये दिया गया है कि इफ़ y वेरीज डायरेक्टली हैज़ x एंड u² एंड इन्वर्सली हैज़ v एंड t, y इज इक्वल टू 40, मतलब जो y है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x एंड u² के, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी है, y जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी है v एंड t के। जो y है वो हमारे पास 40 है, और जो वैन है मतलब, और जो x है, जबकि जो x है वो 8 है, ठीक है। जो u है वो 5 है, और जो v है वो 3 एंड t 2 है, ठीक है। फाइंड y, हमें वही जो हमें पहली जो सवाल में दिया था, पहले सवाल में हैज़ अ फंक्शन, बस इन्होंने इन टर्म ऑफ लिख दिया, ठीक है, इन टर्म ऑफ x u v एंड t, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ y, हमें वही y की वैल्यू मालूम करनी है, जबकि हमारे पास जो x है वो -2 है, और जो u है वो 4 है, v 3 है, और t जो है वो -1 है, ठीक है। तो अब हम अपना सवाल करना शुरू करते हैं। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो y है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, x के और u² के, और जो y है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है v t के, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास a हो गया, ये हमारे पास b हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, कैसे, जिससे जो y है ये लिखेंगे और x u² अपॉन में v t, तो ये हो गया। मतलब जो y है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x u² के, और वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है v, ठीक है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, ये प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाते हैं और कांस्टेंट लिखते हैं, क्योंकि जब हम प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाते हैं तो हमारे पास आता है इक्वल टू और कांस्टेंट लिखते हैं हम, ठीक है। तो x u² अपॉन में v t, तो ये हमारे पास क्या बन गई, हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई, ठीक है। इस इक्वेशन के ज़रिए हम अपना ये सवाल सॉल्व करेंगे, मतलब हमारा हमें जो y की वैल्यू मालूम करनी है वो करेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें k की वैल्यू मालूम करनी होगी, ठीक है, उसके बाद हमें y की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है। तो अब हम k की वैल्यू मालूम करते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे k लिख देते हैं और y को यहाँ पे ले जाते हैं, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं जो v t है वो k के साथ जो है
डिवाइड हो रहा है, ठीक है, वहाँ जाके y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो x u स्क्वायर है वो k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके इक्वल टू के इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने बना ली इक्वेशन। तो अब क्या करेंगे, इसमें हम जो है इसकी वैल्यूज़ वो पुट कर देंगे। हमारे पास y की वैल्यू क्या दी गई थी, y की वैल्यू थी हमारे पास y की वैल्यू थी 40, x की वैल्यू थी 8 और u की हमारे पास थी 5, ठीक है। तो यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं 40 और यहाँ पे हमारे पास है 3 और 2, ठीक है। यहाँ पे y की 40 थी, x की यहाँ पे v की जो हमारे पास इन्होंने दी थी वो 3 थी और t की 2 थी। तो x की हमारे पास 8 है और u की 5 है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 8 और यहाँ पे 5, ठीक है। तो अब यहाँ पे स्क्वायर आएगा क्योंकि u स्क्वायर। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जो 40 और 3 को जो है मल्टीप्लाई करा देंगे। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 120 और 5 का स्क्वायर निकाल लेंगे तो 25 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हम टेबल से भी कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो टेबल से कैंसिल करके देखते हैं कि हो रहा है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 5 5 ज़ा 25 और यहाँ पे आ जाएगा 5 2 ज़ा 10। ये 2 जो है इधर चला गया, यहाँ 10 बच गया और फिर 5 4 ज़ा 2 ज़ा 20, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 24। अब यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 24 1 ज़ा 24 और 5 4 ज़ा 20, ठीक है। तो यहाँ पे हम आगे कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा है k इज़ इक्वल टू 24 और अपॉन में हमारे पास आएगा 20, ठीक है, बनवाएगा 20, ठीक है। तो अब ये भी टेबल से कर जाएगा, 2 के टेबल से, जैसे 2 1 ज़ा 2 0 को 0, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 2 5 ज़ा 10 और ये 2 6 ज़ा 12। तो यहाँ पे हमारे पास k की वैल्यू आ गई 6/5, ठीक है। जो हमारे पास k की वैल्यू आई है वो आई है 6/5, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। अब हमारे पास जो है k की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ y की वैल्यू मालूम करनी है। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनी थी वो ये थी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं kxu स्क्वायर अपॉन में vt, ठीक है। तो k की वैल्यू हमारे पास क्या थी 6/5 और जो हमारे पास x की वैल्यू वो है 1 - 2, u की 4 है और v की 3 और t की -1, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं x की हमारे पास थी -2, ठीक है। और हमारे पास जो x की वैल्यू थी वो हमारे पास थी -2 और u की हमारे पास थी 4, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे जो है VT डिवाइड में, तो यहाँ पे हम ये डिवाइड की साइन लगा लेते हैं क्योंकि जो अपॉन में पहले ही है, ठीक है। 6/5 जो है वो पहले ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसे करके लिखेंगे, ठीक है। तो v हमारे पास क्या था 3 और t था हमारे पास -1, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 6 को 2 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करा दें, जैसे ये जो 6 है ये प्लस का है, ठीक है, प्लस माइनस माइनस और यहाँ पर आ जाएगा 12/5, ठीक है। और 4 का स्क्वायर यहाँ स्क्वायर होगा क्योंकि u पे, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 डिवाइड। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते तो 3 - 3 1 ज़ा 3 तो -3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये ब्रैकेट लगा लेते हैं, सही है। अब इसके बाद क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे आ जाएगा -12, ठीक है, और इंटू 16 अपॉन में 5 और यहाँ पे जैसे हम इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में जो है कन्वर्ट कर देंगे। कैसे, जैसे
3 के नीचे कोई जो है लाइन मतलब 1 कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ पे हम 1 सपोज कर लेते हैं। तो जब भी हम जैसे रेसिप्रोकल करते हैं, डिवाइड को मल्टीप्लाई में लाते हैं, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है वो न्यूमरेटर में चली जाती है, जो न्यूमरेटर में होती है वो डिनोमिनेटर में चली जाती है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/-3, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये जो माइनस की साइन है, माइनस की साइन से कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे 3 के टेबल से कट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 1 से 3, 3 4 से 12, तो यहाँ तक हो गया। अब आगे करते हैं। जैसे यहाँ पे हम क्या करेंगे, 16 को 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16, और 5 को 1 से करा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा हो गया। सॉरी, 16 को 4 से कराते हैं, मतलब 16, ठीक है। जो 16 को हम 4 से कराएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 64, फिर 64 को 1 से करा दें तो 64 ही आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने 4 नहीं देखा था, 1 को देख रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो हमारा जो y की वैल्यू होगी वो मतलब आंसर होगा वो सिर्फ इतना ही होगा, ठीक है। तो ये हमारा सिर्फ y का आंसर। अब हमें जैसे इस सवाल में 2 चीज़ें करनी थी। एक तो हमें y की वैल्यू मालूम करनी थी, और उसमें हमें इन टर्म ऑफ, मतलब जैसे दूसरे सवाल, पहला सवाल था उसमें जैसे हमने किया था, मतलब हमने सिर्फ x और u की जो है, पहले सवाल में जो हमें x और z की जो वैल्यू थी वो नहीं लिखनी थी, सिर्फ हमें कांस्टेंट की वैल्यू लिखनी थी, उसके साथ लिख कर शो करना था, ठीक है। तो इसमें भी हम वही करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने कर दिया है। जैसे जो k है वो हमारे पास 6/5 है, और जो y है वो मतलब जो हमारी इक्वेशन बनी थी वो ये है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि y = 6/5 इंटू XU² डिवाइड में VT/1, ठीक है। तो मैंने कांस्टेंट की वैल्यू लिख दी, और जो XU² है वो कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई की साइन, ठीक है। और जो VT है वो इनके साथ डिवाइड हो रहा था, तो यहाँ पे तो हम नीचे तो लिख नहीं, अपॉन में तो लिख नहीं सकते क्योंकि 6/5 पहले ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डिवाइड की इसमें लिख दिया। अब यहाँ पे VT के नीचे कोई नंबर नहीं तो यहाँ पे हमने 1 सपोज कर लिया, ठीक है। तो यहाँ 1 लिख दिया। इसके बाद हमने क्या किया, जैसे ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं तो इसको 6 को और XU² को मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारे पास ये आंसर आ गया। फिर जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो ये जो हमारी वैल्यू होती है रेसिप्रोकल हो जाती है, ठीक है। तो जो डिनोमिनेटर में था वो न्यूमरेटर में चला गया, और जो न्यूमरेटर में था वो डिनोमिनेटर में चला गया, ठीक है। तो 1/VT हो गया। फिर जब हम इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने बोला था इन टर्म ऑफ, तो ये हमने लिख दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 था उसमें भी यही था कि इन्होंने बस फंक्शन लिखा था, तो और इस सवाल में इन्होंने सिर्फ टर्म लिखा है, तो मतलब एक ही है, बस इन्होंने जो है लफ्ज़ बदल दिया है, ठीक है। तो इन्होंने सिर्फ लफ्ज़ बदल दिए, मतलब इसका एक ही है। आपके किसी भी, जैसे मैंने आपको पहले सवाल में भी ये बताया था कि अगर किसी भी सवाल में लिखा हो कि इन टर्म ऑफ इन फॉर्मस, तो इसका यही मतलब होता है कि आपको x और y की वैल्यू पुट नहीं करनी होती, बस आपको कांस्टेंट की वैल्यू के साथ उसको लिख के शो करना होता है, जो हमने कर दिया है, ठीक है। ठीक है, तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था वो कंप्लीट हो चुका है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 किया नए एक्सरसाइज का 18.5 का, ठीक है। और उम्मीद है कि आपको ये सब समझ आएगा, उम्मीद है कि आपको ये दोनों सवाल समझ आए होंगे, ठीक है। तो ये इतने कोई मतलब मुश्किल नहीं थे, सिंपल ही थे, क्योंकि आपने ऐसे सवाल 18.2 की एक्सरसाइज में भी किए थे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये होता है कि एक चीज़ घटाए तो दूसरी चीज़ भी घट जाए, और एक चीज़ बढ़ाए तो दूसरी चीज़ भी बढ़ जाए। और इन्वर्सली में ये होता है कि अगर आप एक चीज़ बढ़ाएं तो जो दूसरी चीज़ है वो घट जाए, और एक चीज़ मतलब घटाएं तो दूसरी चीज़ बढ़ जाए। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। तो ये मैंने आपको पहले सवालों में बता दिया था, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये दोनों सवाल बहुत अच्छी तरीके से समझ आए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी वीडियोस की, अगली वीडियोस की अपडेट नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो अगली वीडियो में हम 18.5 जो है वो कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि अगली वीडियो में इसके सिर्फ जैसे जो है इसकी सिर्फ 3 सवाल रह गए, 3, 4 और 5। तो अगली वीडियो में जो हमारी एक्सरसाइज 18.5 वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू कर देंगे। तो फिर अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।